स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्टडी हब बाय आईआईटीएम। आज का वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सीबीएसई क्लास 10 का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि ये वाला वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सारे एग्जांपल्स देखूंगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 मैं सॉल्व भी करूंगा यहाँ पे। एंड आपको ये सारी चीज़ भी मिलेगा कि हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन वाट प्रॉब्लम। कोई भी अगर वाट प्रॉब्लम आपको दिया है तो आप वाट प्रॉब्लम को रीड करके कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसका रूट्स का नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इस वाला वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व भी करूंगा एंड आपको सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो how to identify whether it is an quadratic equation or not। तो ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है डेफिनेशन में, बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, पॉलिनोमियल में पढ़ाया हुआ ऑलरेडी एंड इसका वीडियो भी मैं बना के रखा हूँ, ठीक है, जो सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री होगा 2, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका डिग्री 2 है। तो ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी कोई स्टूडेंट को लग सकता है कि सर व्हाट इज डिग्री, तो ये इसके लिए आप एक बार पॉलिनोमियल का वीडियो देख लो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि जो इक्वेशन में लिखा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इसमें आपको वेरिएबल क्या है दिख रहा है, एक्स इज अ वेरिएबल एंड यहाँ पे देखो ए बी सी आर रियल नंबर्स लिखा हुआ है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये सारे मैं बोल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर, एक्स बेसिकली एक वेरिएबल है एंड इसका पावर कितना दिख रहा है आपको, पावर दिख रहा है 2। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको दिख रहा है कि पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अगर ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वल्स टू जीरो कर देता हूँ तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है ये भी मैं पहले वीडियो में बोला हूँ। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन क्या होता है, देखो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल मींस आप एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट लिख रहे हो जिसमें मेनी टर्म्स आर देयर, ओके, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यू आर इक्वेटिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और यू आर इक्वेटिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ वैल्यू और कांस्टेंट टर्म। लाइक मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जब जीरो लिखा हो तब मैं इसको बोलूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इतना ही मैं बोल रहा हूँ तब ये एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आया समझ में? पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। पॉलिनोमियल मतलब एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, और जब आप एल्जेब्रिक स्टेटमेंट को कोई भी एक वैल्यू नहीं तो कोई भी एक दूसरा एल्जेब्रिक स्टेटमेंट के साथ इक्वेट करते हो तब हम उसको बोलते हैं कि इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें देखो इसमें बोला है कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ भाई, ए कभी इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद भी देखो ए बी सी ये लिखा है, ये क्या होता है, ए बी सी एक रियल, दे आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू आपने ले लिया कि 3 एंड सी इक्वल्स टू मान लो कि 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इक्वेशन अभी क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। ये एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर देखो मैं बोलता हूँ कि a इक्वल्स टू सपोज 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन ले लेते हो, b इक्वल्स टू सपोज मान लो कि 2/3 एंड c का वैल्यू की मान लो 1 इक्वल्स टू 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो। तो अभी देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का मतलब हो जाएगा, बी का वैल्यू पुट कर दो 2/3 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है 1 इक्वल्स टू 0 कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम निकाल के तो ये वाला इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा 4x
प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको समझ में आया कि a कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, a ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों नॉट इक्वल्स टू 0 होगा? अगर आप लिखते हो कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आफ्टर दैट bx प्लस सी इज देयर, राइट? तो 0 प्लस bx प्लस सी, सो वी कैन राइट इट bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है? इसमें जो वेरिएबल आपको दिख रहा है x, इसका पावर देखो कुछ नहीं है, मतलब पावर है 1। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि डिग्री 2 होना चाहिए, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, ठीक है। तो अभी देखो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स मतलब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 जब अभी सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बोला सबसे पहले क्या बोला कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमको पूछा है। तो आप क्लास 10 में पढ़ते हो, तो आई एम कंसिडरिंग दैट यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। a स्क्वायर, a क्या है? a इज बेसिकली x, b क्या है? b इज 1। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि ये वाला फॉर्मूला x a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अभी देखो राइट हैंड साइड में जो जो चीज़ है, जो सारे एलिमेंट्स है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ। तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि प्लस 2x है, तो ये वाला प्लस 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस 2x बन जाएगा। माइनस 6 व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस 6, सो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस 6 करोगे तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका डिग्री 2 दिख रहा है हमें, हमको, है ना। जैसे मैं बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब हम लिखेंगे कि उसमें डिग्री 2 है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0, तो एक्स का डिग्री कितना है? एक्स का डिग्री दिख रहा है 2, तो मतलब यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आए। अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, एक मिनट, ये चेंज कर लेते हैं। ओके, सेकंड प्रॉब्लम में बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इम्प्लाई साइन दे देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है उसको लिख लेंगे एक्स का माइनस 2x, आफ्टर दैट इक्वल्स टू साइन पुट करेंगे, देन वी विल डू दिस मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस 2 इंटू 3 करने से कितना हो जाएगा? माइनस 6, एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स करोगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 2x, 2 इंटू एक्स इज 2x। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस 2x से माइनस 2x लिख दिया। इसके बाद माइनस 6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, एंड प्लस 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस में प्लस करना है तो माइनस 4x, आफ्टर दैट प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, क्या लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आंसर यस है तो ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल आपको दिख रहा है एक्स, उसका डिग्री है 2। अगर कोई भी वेरिएबल का डिग्री हमको 2 दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम वेरिएबल मैक्सिमम पावर अगर आपको 2 दिख रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यस, क्योंकि इसका डिग्री है 2, एक्स का पावर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम पावर इज 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, एक्स माइनस 2, मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले एक्स प्लस 1 को, आफ्टर दैट माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 को, ठीक है। मैं देखा होगी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट को ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि लोअर ग्रेड्स में वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है। अगर लेकिन आप क्लास 10 में हो और आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, अगर आप पढ़ाई में अभी भी फोकस करते हो ना तो हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई करो अभी,
ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। तो x से सिमिलर देखो, इधर पहले क्या करना है, x से मैं x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स प्लस थ्री। उसके बाद -1 से मैं पूरा ये x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा, सो -1 इंटू एक्स प्लस थ्री। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट प्लस एक्स, देन -2x, देन -2, मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, देन -x -3। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x, तो प्लस माइनस में माइनस करना है आपको, तो ये आंसर हो जाएगा -x, देन -2। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स -2x, तो -x, तो +2x हो जाएगा -3। इसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -x-2 इक्वल्स टू 2x-3। इसके आगे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये वाला लाइन देख के बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो x है ना, इसका मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x-2 -2x प्लस थ्री, ठीक है। तो -x-2x अब आप करोगे तो माइनस माइनस में प्लस करना है, एंड -2 प्लस थ्री विल बी +1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है, बल्कि इसके डिग्री है 1। अगर डिग्री 1 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x दिख रहा है -3x, जिसमें x का पावर है 1। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर ही है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, x-3, उसको मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 1 से, इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। सो लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट सिमिलर वे। पहले मैं x से x 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, सो x इंटू 2x प्लस 1 लिख लिया। उसके बाद -3 से मैं 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 2x² प्लस एक्स, आफ्टर दैट -3 2 -6x, -3 इक्वल टू x² प्लस 5x। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस एक्स -6x, प्लस माइनस में -5x हो जाएगा, -3 -x² हो जाएगा, 5x इधर आएगा तो -5x इक्वल्स टू 0। अभी देखो 2x² -x² करोगे तो ओनली x² बचेगा, -5x -5x, माइनस माइनस में प्लस होगा, तो मतलब ये बन जाएगा -10x, एंड -3 अकेला है, तो -3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे डिग्री 2 दिख रहा है, हमको डिग्री दिख रहा है 2, जैसे कि x है, x का वेरिएबल आपको 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। अगर 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 होगा तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सारे सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करते हुए यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² मतलब 2² हो जाएगा 4, -2ab तो -4x हो जाएगा, 2 इंटू टू -2 इंटू टू इंटू एक्स हो जाएगा इस केस में, ठीक है। a क्या है, a बेसिकली x है, b क्या है, b बेसिकली 2 है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में +x² एंड राइट हैंड साइड में +x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा क्या, 3x प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 4 - 4x। ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट दिस -4x टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो -4x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बन जाएगा +4x, +4 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बन जाएगा -4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 4x क्या होगा, 7x, प्लस 1 -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस करना है, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आ जाएगा, तो आंसर बन गया 7x-3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि भाई डिग्री 1 है। डिग्री कैसे 1 है सर? जैसे कि आपको x दिख रहा है, तो x का देखो पावर कितना दिख रहा है, x का पावर आपको दिख रहा है कि x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर है 1। अगर डिग्री 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर डिग्री 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूँ कि x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। बहुत सारे स्टूडेंट होगा जिसको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अभी तक पता नहीं है।
ये लर्न कर लेना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, ऐसा कुछ भी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पसंद करता है। प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, बेसिकली दोनों फॉर्मूला सेम ही है। तो चलो मैं तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखता हूँ, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 × x × 2 इंटू ए प्लस बी, तो x+2। ओके, सेकेंड वाला टर्म को राइट हैंड साइड का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x³ माइनस 2x। ओके, तो देखो x³ प्लस 2 क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6x इंटू x+2 इक्वल्स टू क्या होगा 2x³ माइनस 2x। ओके, तो x³ यहाँ पे करता हूँ प्लस 8, यहाँ पे देखो 6x इंटू x+2 है, 6x इंटू जब x+2 है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 6x² हो जाएगा प्लस 6 × 2 = 12x हो जाएगा, प्लस 2x³ को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ तो ये -2x³, -2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा +2x इक्वल्स टू 0। तो देखो ये देख के हमको समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। तो देखो +x³ माइनस 2x³ करोगे तो प्लस माइनस है माइनस, तो x³ आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आगे आ जाएगा तो -x³। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे +6x² है तो मैंने लिख दिया +6x², प्लस 12x प्लस 2x है तो ऐड करोगे तो 14x आ जाएगा, इसके बाद +8 बचा है इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि डिग्री है 3। डिग्री अगर 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि वो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ठीक है, 10 में हो आपको फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हो। इसके बाद देखो जैसे मैं बोला था कि व्हाट प्रॉब्लम दिया रहेगा, व्हाट प्रॉब्लम से कैसे हमको इक्वेशन फॉर्म करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये वाला व्हाट प्रॉब्लम पहले देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का ही सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जितना प्रॉब्लम था हम लोग सॉल्व किया, 2 प्रॉब्लम छोड़ दिया, वो आपको खुद से करना है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रॉब्लम है, चारों प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको बोल दिया है कि 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब अगर आपको बोल रहा है कि मान लो कि एक रेक्टेंगल है जिसका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से समझो, ब्रेथ यहाँ पे मैं लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेंथ। तो बोला है कि भाई लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मान लो कि मैंने बोला कि ब्रेथ है 2, तो लेंथ क्या हो जाएगा? एक ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ मतलब ब्रेथ का 2 टाइम्स, तो मतलब ये हो जाएगा 5। अगर आपको 3 बोलता हूँ कि ब्रेथ क्या होगा? 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2 × 3 हो जाएगा 7। अगर मान लो कि मैंने 4 बोला तो क्या होगा? 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2 × 4 प्लस 1 हो जाएगा 9। अगर मान लो कि मैंने ब्रेथ को ले लिया x, तो क्या हो जाएगा? 2 × x प्लस 1। ओके, 2x प्लस 1। तो चलो ये कंसिडर कर लेते कि लेंथ लेट ब्रेथ, सबसे पहले मैं ब्रेथ को कंसिडर करूंगा। लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा? एक ज्यादा, किससे? ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2 × x प्लस 1। तो इसको अगर आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो कि 2x प्लस 1। ओके, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया है? एरिया दिया है, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने लेंथ की जगह यहाँ पे लिख दिया कि 2x प्लस 1, ब्रेथ की जगह यहाँ पे लिख दिया x। और हमको पता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है कि 528। लेंथ कितना दिया है? लेंथ है 2x प्लस 1। और ब्रेथ कितना लिया है? ब्रेथ लिया है x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इसको हम अभी लिख सकते हैं कि 528 इक्वल्स टू 2x² प्लस x। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखो या राइट राइट हैंड साइड में 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बन जाएगा आंसर। ओके,
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 1 सेकेंड, कलर में चेंज कर देता हूँ इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, राइट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, देन 4, देन 5 6 एंड सो ऑन, तो ये सारे कंसेक्यूटिव हो गया, एक के बाद एक आ रहा है। तो एक के बाद अगर एक आ रहा है, देखो हर एक नंबर के बीच में +1 का डिफरेंस आपको दिखेगा कि 2 अगर होगा उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3, 4 अगर होगा तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5, ऐसे करके। तो अगर x होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x+1, राइट। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल्स टू x+1, और ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना बोला है, तो x इंटू x+1 इज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना इक्वल्स टू 306 आपको बोल दिया है। तो इसको लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएगा तो -306, सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, आपको बस एक्चुअल में ये इक्वेशन ही फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 वही सारी चीजों के ऊपर बिल्ट हुआ है कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक एंड बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, दिस थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे हम बस फोकस करेंगे कि हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका इक्वेशन हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स परसेंटेज। कोई जरूरत नहीं है कि रोहन का परसेंटेज फाइंड आउट करने का, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो मान लो कि एक बच्चा है, उसका एज है 2 years, तो उसका मदर का एज है 26 years ओल्डर देन द चाइल्ड। ओके, तो अगर बच्चा का एज 2 years होगा तो उसका मम्मी का एज कितना होगा, 2 + 26 दैट इज 28 years, बिकॉज 26 years ओल्डर बोला है आपको। अगर बच्चा का एज 3 years होगा तो मम्मी का एज कितना होगा, 3 + 26, 4 years होगा तो 4 + 26। ऐसे ही अगर रोहन का एज मैंने बोल दिया कि x years, तो रोहन का मम्मी का एज कितना हो जाएगा, x + 26, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रोहन्स लेट रोहन्स present age equals to x years, therefore मदर्स मतलब रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x + 26 years। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अभी का एज नहीं चाहिए, 3 years बाद जो एज होगा वो दोनों का एज का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 360। अच्छे से पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अच्छे से, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 years रोहन का एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 years रोहन का एज हो जाएगा x + 3 years। क्यों होगा, क्योंकि मान लो कि अभी मेरा एज है सपोज 25, ओके, तो आफ्टर 3 years मेरा एज कितना हो जाएगा, 25 + 3 28। अगर आपका एज है अभी 15, तो आफ्टर 3 years आपका एज कितना हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, राइट। मेरा हो जाएगा 25 + 3 28, किसी का 14 है तो 14 + 3 हो जाएगा 27, इससे 17 हो जाएगा, किसी का 1 से तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही रोहन का मम्मी का एज कितना हो जाएगा, तो देखो मदर्स एज कब, आफ्टर 3 years, ओके, आफ्टर 3 years मदर्स एज कितना हो जाएगा, अभी है x + 26 और 3 साल बढ़ जाएगी तो x + 29, x + 29 years। तो ये दोनों एज का प्रोडक्ट कितना बोला है, ये दोनों एज का प्रोडक्ट आपको बोल दिया है कि 360 है। तो इसको लिखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x हो जाएगा 32x प्लस 87 हो जाएगा इक्वल्स टू 360। 360 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, मैंने एक बार में ही कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस करना है, 9 तो 27। ओके, ये हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करना है तो ये मैं आपको सिखाता हूँ। फाइंड आउट मतलब कैसे ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको दिखेगा यहाँ पे मैं किया था मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, दिस टर्म्स। देखो x - 3 इंटू 2x + 1 कैसे करना है, पहले x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये वाला एग्जाम्पल भी मैं दिखाया था
कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, पहले x को आप x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो कि ये रास्ता ट्रेन को सफर करना है, तो ये 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। ओके, अगर मान लो कि मैंने बोला कि ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप ट्रेन x किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा टाइम लेता है ना। जैसे कि मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ओके, और मैं 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं 60 किलोमीटर जाता हूँ 1 घंटे में, है ना। इसका मतलब होता है ये 60 किलोमीटर पर आवर मीन 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट स्पीड ऑफ train equals to x kilometer per hour. Therefore, time taken, time taken to travel 480 किलोमीटर इक्वल्स टू, अभी देखो अच्छे से, x किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? x किलोमीटर जाने में टाइम लगता है 1 आवर। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1/x आवर। 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 480/x आवर, राइट। ये यूनिटरी मेथड है, एकदम क्लास 5-6 में आप लोग पढ़े हो। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू 480/x आवर, इतना टाइम लगेगा, राइट। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, सो देयरफॉर इफ, देयरफॉर नहीं चाहिए, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कॉमा, तब ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? तब ट्रेन का स्पीड हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। पहले x किलोमीटर पर आवर था, अभी बोला है कि 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो गया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टाइम कितना लेगा? तो ये टाइम ले लेगा तब 480, सिमिलर वे में 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। तो बोला है कि अगर स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता तो जितना टाइम लगता वो बेसिकली 3 घंटा ज्यादा लगता आपको, है ना। आप पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था आपको 480 माइनस एक्स आवर लग रहा था। अभी बोला है कि जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, मतलब व्हेन द स्पीड बिकम्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, सो इन दैट केस द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 480 बाई एक्स आवर, एंड ये 3 घंटा ज्यादा है ना, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो आप इक्वेशन को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि 480 बाई एक्स, पहले इतना टाइम लग रहा था, राइट। अभी कितना टाइम लग रहा है? अभी टाइम लग रहा है कि 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8, इतना टाइम लग रहा है, राइट। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का डिफरेंस है, राइट। तो 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन हो गया। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो आप 480 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3 रहेगा। इधर कैंसिल करो तो 160 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 160 इंटू, इधर एलसीएम कर देते हैं, जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया, x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 माइनस एक्स और x कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बच रहा है, 160 इंटू 160 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x।